नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। रामायण महाकाव्य है या यह इतिहास है? पाठ्यक्रमों में और उत्खनन में अभी तक इसे सिर्फ महाकाव्य की तरह ही प्रेजेंट किया गया है, लेकिन जब स्कूल कॉलेजों से बाहर जो धार्मिक ठेकेदार घूम रहे हैं उनके अनुसार यह इतिहास है। आखिर इसमें लोचा कहाँ है? कैसे पब्लिक में इन धार्मिक ठेकेदारों की बातों को सच समझकर इसे इतिहास समझ बैठने की गलती कर लेती है? इसी पे आधारित यह वीडियो आप अंतिम तक देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरी तरह से समझ जाएंगे कि रामायण को जो इतिहास बताते हैं उनकी क्या दलीलें हैं, क्या वह दलीलें सही भी हैं या सिर्फ कोरी गप्पेबाजी है। कुछ दिनों से मेरे कमेंट बॉक्स में कई सारे लिंक्स सब्सक्राइबर्स ने शेयर किए थे और कहा था कि सर इन वीडियो की फैक्ट चेकिंग कीजिए। जब उस लिंक को मैंने खोल कर देखा तो ये थैंक्स भारत के राहुल आर्या के कुछ वीडियोस थे और उनने रामायण पे कई सारे वीडियोस बना रखे हैं जिसमें वो तरह तरह की दलीलें दे रहे हैं कि ये प्रमाण मिला है, वो प्रमाण मिला है। दरअसल वो अपनी सारी वीडियोस में कुछ फैक्चुअल गलती करते हैं। आज मैं उनके वीडियो को ही दिखाऊंगा कि उनने कहां पे फैक्चुअल गलतियां की है और जिसके कारण वो खुद भी भ्रमित हैं या फिर एक प्रोपेगेंडे के तहत लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। जरा सुने वो रामायण को कितना पुराना बता रहे हैं। त्रेता युग के अंतिम चरण में श्री राम हुए थे। त्रेता युग के बाद 8,64,000 का द्वापर युग पूरा बीत चुका और 5,118 वर्ष कलयुग के बीत चुके हैं। त्रेता के अंतिम चरण में यदि आप मानोगे तो श्री राम का काल 9.5 लाख साल जाता है। दरअसल आर्या महोदय मान्यता क्या होती है और प्रमाण क्या होती है, इसमें अंतर को ये बिल्कुल नहीं समझ पाते और इसी गलती को न समझने के कारण यह एक मान्यता को ही प्रमाण समझकर रामायण को 9 से 9.5 लाख साल बता रहे हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कोई किताब है, यह किताब हमें अपने पुरखों से मिली है, उनके भी पुरखों से मिली है, लेकिन उसमें जो बातें लिखी हुई है वह कितनी सत्य है या गलत है, इसका पता कैसे चलेगा? हो सकता है कि उसमें लिखी हुई बातें सत्य भी हो सकता है गलत भी हो। सत्य होने के लिए हमें साइंटिफिक तौर पे एक्सपेरिमेंट करने होते हैं या फिर कुछ पुरातात्विक प्रमाण मिल जाए, कुछ ऐसे सबूत मिल जाए जिनसे कि वो साबित हो जाए। तो यहाँ पे राहुल आर्या के माइंड में यह प्रोपेगेंडा सेट है कि रामायण 9 से 9.5 लाख साल पुराना है। इस कारण वह उस रिजल्ट को लेते हुए अपने साक्ष्यों को प्रस्तुत करते हैं। अगर आपने कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होते हैं तो कई बार कुछ बच्चे ऑप्शंस में उत्तर देखकर प्रश्न की तरफ अप्रोच करते हैं। यही काम ये यहाँ पे करते हैं। इनको किसी भी हालत में 9 से 9.5 लाख साल तक ले जाना है। इसके लिए जो ये बता रहे हैं कि द्वापर युग 8,64,000 साल पुराना है, इसको ये सबूत के तौर पे पेश करते हैं, जबकि इसका कोई भी प्रमाण नहीं है। किसने ये वेरीफाई किया? मसलन पृथ्वी जब सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है तो हम उसे 1 वर्ष कहते हैं, यह वेरीफाइड है। इस पर बहुत सारे कैलेंडर भी उपलब्ध है, लेकिन 8,64,000 वर्ष को द्वापर युग कहते हैं, ये कैसे वेरीफाइड है? किसने यह एक्सपेरिमेंट किया और वेरीफाइड किया? मसलन ऐसी बहुत सी पौराणिक किताबें हैं जिसमें इस तरह की बातें लिखी हुई हैं, लेकिन वो कितनी सही है यह कैसे पता चलेगा? बिना वेरिफिकेशन के, बिना वेरिफिकेशन की जो बातें हम कहते हैं उसे तो सिर्फ मान्यता कहा जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आर्या जो भी ये समय बता रहे हैं वो सिर्फ इनकी एक मान्यता है और वो मान्यता किसी किताब पे आधारित है, न कि इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। दूसरी बात कि यह इसे साबित करने के लिए यह प्रमाण देते हैं कि रामायण में ही एक ऐसा श्लोक है जिससे यह साबित हो जाएगा कि 10 से 10.5 लाख साल यह पुराना है। सुनिए ये क्या बोल रहे हैं। ये है सुंदरकांड सर्ग 5 और इसका श्लोक है 12वां। इसमें स्पष्ट रूप से आया है कि जो हाथी श्री राम के समय पर 3 से 4 जो दांत वाले सफेद हाथी होते थे, उस समय पर जब श्री हनुमान जी प्रवेश करते हैं वहां, अर्थात वैज्ञानिक आजकल जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि 3 से 4 दांत वाले हाथी आज से लगभग 10 लाख साल पहले हुए हैं, लगभग कहते हैं। और ये यहाँ पर रामायण जब हुई उस समय पर 3 से 4 लाख दांत वाले हाथी थे। यहाँ पे आपको यह बात ध्यान देना होगा कि राहुल आर्या की कुछ और आप वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये हमेशा तर्क की बातें करते हैं। कई मामलों में ये जो मॉडर्न साइंस है उसको पूरी तरह नकार देते हैं और वैदिक साइंस की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ये प्रूफ दे रहे हैं एक हाथी में 3 से 4 होते हैं, ये मॉडर्न साइंस ने बताया। यानी कि यह प्रमाण इनका अपना नहीं है बल्कि ये किसी मॉडर्न साइंस के हवाले से बता रहे हैं। हालांकि वो कितना सही कितना गलत है वो एक अलग मैटर है। तो सवाल यह उठता है कि क्या यह बात इनके तर्क पर भी खरा उतर रहा है? अब रामायण जाता है, उसमें उसकी बानर सेना भी है जिसे बंदर नस्ल की समझी जाती है, उसे ये इंसान के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं और उसका कारण यह देते हैं कि यह उनके तर्क पे खरा नहीं उतरता, ये किताब मिलावटी हो सकती है या तुम लोग इसका गलत मतलब समझ लेते हो। बानर सेना को ये वनों में रहने वाले इंसान की तरह प्रेजेंट करते हैं, यानी कि वो बातें इनके तर्क पे खरी नहीं उतरती। लेकिन यहाँ पे एक
हाथी के 3 से 4 होना इनके तर्क पर कैसे खरा उतर रहा है, यह बात इनका दोहरा रवैया दिखाती है। और यह बात पूरी तरह से क्लियर तब हो जाती है जब ये अगले ही पल जिस सुंदरकांड का ये हवाला दे रहे थे, उसी ही सुंदरकांड और अयोध्या कांड में बुद्ध की बातें उसमें लिखी हुई मिलती है। याद रखें, मैं सिर्फ वाल्मीकि रामायण की बात कर रहा हूँ। इन श्लोकों में बुद्ध मंदिरों, बुद्ध मूर्ति और तथागत बुद्ध को नास्तिक साफ तौर पे बताया गया है। तो उसके लिए फिर से यहाँ पे ये यू टर्न मार देते हैं कि नहीं नहीं, ये तो गलत है। और ऐसा ये क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके माइंड में सेटअप है कि रामायण में जो लिखा हुआ है, जिससे 9 से 9.5 लाख साल पुराना साबित किया जा सके, वही सही है और बाकी सब मिलावटी है। अब जो लोग रामायण में बुद्ध के श्लोक बता रहे हैं और जिन गीता प्रेस वालों ने, जिन धर्मद्रोहियों ने, जिन हिंदू वैदिक सनातन धर्म का नाश करने वाले गीता प्रेस वालों ने ये दोनों श्लोक इसमें मिला दिए, और ये गीता प्रेस वालों ने अपनी पास से नहीं, पहले के चले आ रहे हैं। ये मिलावट की गई है। जब महात्मा बुद्ध पैदा हो गए उसके बाद पंडित पुजारियों ने महात्मा बुद्ध, इसको कहते हैं दोहरा व्यवहार। सुनिए ये अपने ही शब्दों में अपनी तारीफ कैसे कर रहे हैं। ढोंगी पंडित पुजारियों के ग्रंथों में ना फंसिए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। दरअसल जब आपके पास एक किताब है और उसमें कुछ श्लोक लिखे हुए हैं, आप कैसे तय करेंगे कि कौन सा श्लोक सही है, कौन सा गलत है? आपका तर्क है क्या? कैसे चेक किया जाए कि आप जो सोच रहे हो वह तर्क सही है? मसलन जो आपके प्रोपेगेंडे पे श्लोक खरा उतरे वो सही, और जो नहीं खरा उतरे वो मिलावटी। आइए हम यह भी चेक कर लेते हैं कि यह मिलावटी भी है या नहीं। आमतौर पे ये कहते हैं कि मिलावट मैकाले और मैक्स मूलर ने किया था, लेकिन जब हम इतिहास में घुसते हैं तो हम देखते हैं कि इनकी बात तो पूरी तरह से प्रोपेगेंडा साबित होती है। मैकाले ने भारत की शिक्षा पद्धति को बर्बाद करने का कार्य किया था, और मैक्स मूलर ने हमारी जो वर्तमान वहां उस समय पर शिक्षा पद्धति थी, जो हमारे धर्म, जो हमारे ज्योतिष ज्ञान विज्ञान के शास्त्र थे, उनमें मिलावट शुरू की, और मैकाले ने एक विकल्प साथ ही साथ अपनी शिक्षा का दे दिया। समझने का प्रयास करें, हमारी जो शिक्षा परंपरा चल रही थी उसमें मिलावट की मैक्स मूलर ने, और मैकाले ने एक अलग शिक्षा का विकल्प दे दिया साथ ही। यह पूरी तरह से फेक न्यूज ये बता रहा है। 1835 में लॉर्ड मैकाले ने एजुकेशन सिस्टम शुरू किया, और 1835 से पहले आप मुझे बता दीजिए कि वो कौन कौन से शूद्र लोग थे जो पढ़े लिखे थे। आप उन कथा कहानियों में वाल्मीकि वेदव्यास जैसी बातें न करें, बिल्कुल जेन्युइन बातें बताएं कि वह कौन से शूद्र लोग थे जो उससे पहले पढ़ाई किए थे। जबकि उसी समय में ब्राह्मणों का एक वर्ग एजुकेटेड था, पढ़ाई भी करता था और लिखाई भी कर रहा था। जब लॉर्ड मैकाले का सिस्टम आया तो उसमें सभी वर्ग को पढ़ने की आजादी मिली, और उसी का नतीजा हुआ ज्योतिबा फूले जो शूद्र वर्ग से थे वो भी पढ़े, अपनी वाइफ को भी पढ़ाएं, और उनकी वाइफ जो थी सावित्रीबाई फूले, वह पहली एजुकेटेड महिला बनी। आप समझ सकते हैं कि राहुल आर्या यहाँ पे सबसे बड़ा एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। लॉर्ड मैकाले ने एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद किया। हाँ, हो सकता है इनके प्रोपेगेंडे के लिए वह बर्बाद साबित हुआ, क्योंकि इनके इस ब्राह्मणी धर्म ने शूद्रों को तो कभी पढ़ने ही नहीं दिया था। फिर ये बताते हैं कि मैक्स मूलर ने इनके धर्मशास्त्रों में मिलावट कर दी, और जिसके कारण से ये जो मिलावट की अभी बात ये बता रहे थे वो सारी चीजें आ गई। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि मैक्स मूलर स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के बहुत ही गूढ़ मित्र थे। उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया था और बहुत सारे धर्म ग्रंथों का इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी किया। मैक्स मूलर ने पहली बार जो वेदों का और उपनिषदों का ट्रांसलेशन किया था वह तकरीबन 1846 से लेकर 1876 के बीच में हुई थी। आपको ध्यान देना होगा कि उसके पहले ही ज्योतिबा फूले यह क्लियर तौर पर लिख चुके थे कि ब्राह्मण कलम कसाई होते हैं, और इनके द्वारा जितनी भी किताबें लिखी गई हैं वह सभी तर्कों पे खरी नहीं उतरती, और यह ईश्वरीय किताबें नहीं हैं। दूसरी बात, यह गीता प्रेस को भी गलत बता रहे हैं। अब ये गीता प्रेस गोरखपुर वालों को मैं मूर्ख से भी नीचे यदि कोई श्रेणी हो तो वहां रखना चाहूंगा, और उसकी आलोचना कर रहे हैं। जबकि गीता प्रेस के पास जो श्लोकों का कलेक्शन था वही गलत हो गया, मिलावट हो गया। और 1875 में इनकी संस्था आई और इनने जो अपना एक प्रोपेगेंडा चलाना शुरू किया कि ये बातें इनके तर्क पर खरी नहीं उतर रही है, वो बातें इनके तर्क पर खरी नहीं उतर रही है, तो वो मिलावटी हो गई, और उसका प्रमाण दे रहे हैं कि मैक्स मूलर ने मिलावट कर दी। तो यहाँ पे ये पूरी तरह से एक्सपोज हो जाते हैं कि मैक्स मूलर ने कोई मिलावट की, और करता भी कैसे। अगर उसने संस्कृत की पढ़ाई भी की तो उसने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया होगा। चलिए मान लेते हैं कि उसने एक किताब ली होगी संस्कृत की, उसमें उसने हेर फेर करके वो किताब उसने छपवा दी भी होगी, तो बाकी के जितने भी पब्लिकेशन थे उनमें वो सारी बातें कैसे आ गई? सबने मैक्स मूलर को ही आइडियल कैसे मान लिया कि हाँ मैक्स मूलर जो बोले हैं वही सही है? जबकि ये सारे श्लोक तो ब्राह्मण जिसको ये बता रहे हैं कि हजारों सालों से वो पीढ़ी दर पीढ़ी ढोते हुए आए थे, वह मिलावट हो गई। तो यहाँ से यह भी पता चलता है कि राहुल आर्या यह पूरी तरह से नाकाम हो जाते हैं कि इनके धर्मशास्त्रों में कैसे मिलावट हुई। यानी जो बुद्ध की बातें
उसमें लिखी हुई है उसका ये कोई भी एक ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं करा पाते कि यह मिलावटी है। यह गीता प्रेस की आलोचना करते हैं और आलोचना को ही खंडन समझ लेते हैं और इस कारण से ये यहाँ पे हंसी के पात्र बन जाते हैं। दरअसल अपनी बातों को साबित करने के लिए राहुल आर्या यहाँ तक भी दलील देते हैं। येल यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने एक जबड़ा खोज निकाला है जो करोड़ों साल पुराना है। सुनिए ये क्या बोल रहा है। अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी है, वहां के जो प्रोफेसर हैं जो E.L. साइमंस, उन्होंने 1,40,00,000 पुराना मनुष्य का जबड़ा निकाला है खोज के, और इसका जो काल का निर्धारण है वो धातु परीक्षण के द्वारा किया गया है। ऐसा अमेरिका की विज्ञान परिषद की 1964 में कार्रवाई हुई थी, उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है। यहाँ पे भी ये वही फ्लैक्चुअल गलती कर रहे हैं। दरअसल इनने जो अभी रेफरेंस बताया यह पूरी तरह से एक फेक न्यूज है। अभी तक जो सबसे पुराना जबड़ा मिला है वो 38 लाख साल पुराना है और वो होमोसेपियंस का नहीं है बल्कि उसके पूर्ववर्ती स्पीसीज का है। होमोसेपियंस यानी कि जो वर्तमान में जो इंसान है उसका अब तक सबसे पुराना प्रमाण मात्र 3 लाख वर्ष पुराना मिला है। तो यहाँ पे ये अपने प्रमाणों को देने के लिए एक फेक न्यूज का भी हवाला देते हैं और फिर ये फेक न्यूज की तो पूरी एक लिस्ट ही खड़ी कर देते हैं। यहाँ पे आपको यह भी बात ध्यान देना होगा कि राहुल आर्या जो भी बातें कहते हैं वह देवनागरी लिपि में लिखी हुई अपने संस्कृत के श्लोकों का मंत्रों के हवाले से कहते हैं और ये श्लोक और मंत्र इन्हें कहाँ से प्राप्त हुए क्योंकि इनका समाज 1875 से तो पहले था ही नहीं। चलिए हम यह भी मान लेते हैं इन्हें जो भी श्लोक मिले हैं 1875 से उसको इनने मान लिया कि यह गलत है यह सही है। तो जो गलत है उसकी दावेदारी आपने कहाँ कहाँ पे पेश की? क्या आप कोर्ट में गए? क्या वहाँ पे आप यह साबित कर पाए कि आप ही सही हैं और वो गलत है? अगर यह दावेदारी आपने पेश की है तो उसका आपको प्रमाण दिखाना चाहिए। आप सिर्फ आलोचना करके कि यह श्लोक मिलावटी है और यह श्लोक सही है से आप प्रूफ नहीं कर सकते। दरअसल रामायण और अंदर की है। दूसरी बात की इसमें बौद्ध मंदिरों का और बुद्ध का चित्रण मिलता है। जैसे अयोध्या कांड के 3 सर्ग के 18वें श्लोक को आप देखें तो उसमें साफ तौर पे लिखा है चैत्यों और मंदिरों में अन्न और दक्षिणा प्रस्तुत करनी चाहिए। अयोध्या कांड के ही 25वें सर्ग 4th श्लोक में लिखा है राम चैत्यों और मंदिरों को अपने दाहिने छोड़ते हुए आगे बढ़े। फिर सुंदर कांड के 12वें सर्ग 15वें श्लोक में लिखा है हनुमान भूमि गृहों और चैत्य गृहों पर उछलते कूदते हुए। और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा यह चैत्य शब्द बौद्धों का एक विशेष शब्द है। अगर आप संस्कृत की डिक्शनरी उठाएं द स्टूडेंट संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी VS आप्टे की तो वहाँ पृष्ठ 111 पे साफ तौर पे लिखा है कि चैत्य का मतलब होता है बुद्ध और जैन टेम्पल। अगर आप संस्कृत शब्दार्थ कौस्तुभ के पृष्ठ 440 उठाएं तो वहाँ भी चैत्य का मतलब लिखा है बुद्ध या जैन मंदिर। अगर आप त्रिकांड शेष उठाएं तो वहाँ भी पृष्ठ 200 पर साफ तौर पे लिखा है कि चैत्य मतलब बौद्धों का वंदना करने का स्थान अथवा बुद्ध की प्रतिमा अथवा बुद्ध है। अगर आप मैथिक कोश उठाएं तो उसमें भी चैत्य का मतलब लिखा है चैत्य बुद्ध मंदिर या बुद्ध की मूर्ति को कहते हैं। और यही नहीं अयोध्या कांड में तो 109 सर्ग के 34 श्लोक में साफ तौर पे लिखा है जैसे चोर दंडनीय होता है उसी प्रकार बुद्ध भी दंडनीय है। तथागत नास्तिकों के लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है और नास्तिक यानी कि चरवाकों के लिए इस्तेमाल हुआ है को भी यहाँ इसी कोटि में समझना चाहिए। इसीलिए प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए राजा द्वारा जिस नास्तिक को दंड दिलाया जा सके उसे चोर के समान दंड दिलाया ही जाए, परंतु जो वश के बाहर हो उस नास्तिक के प्रति विद्वान ब्राह्मण कभी उन्मुख न हो, उससे वार्तालाप तक न करे। और आप देख सकते हैं कि यह श्रीमद् वाल्मीकि रामायण हिंदी अनुवाद पृष्ठ 303 गीता प्रेस की वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ। इसीलिए आर्या महोदय का यह कहना कि मैक्स म्यूलर ने इसमें मिलावट की है या बीबर ने या मैकाले ने, यह पूरी तरह से खोखली साबित होती है। क्योंकि 18वीं शताब्दी के प्रथम चरण में जो प्रकाट पंडित नागेश भट्ट थे उन्होंने भी अपने रामायण तिलक में साफ तौर पे यह लिखा है कि अर्थात बुद्ध के अनुयायी आदि को राजा उसी तरह से दंडित करे जैसे चोरों को दंडित किया जाता है। इस श्लोक में भी बुद्ध का अर्थ बुद्ध के अनुयायी ही है। और यही नहीं 15वीं सदी में भी जो गोविंद राज कृत व्याख्या मिलती है उसमें भी तथागत शब्द की व्याख्या करते हुए वो लिखते हैं तथागत बुद्ध तुल्यम, अर्थात तथागत का अर्थ ही बुद्ध जैसा है।
है। तो इससे साफ तौर पे यह क्लियर है कि इसमें कोई मिलावट नहीं हुई है और जो लोग यह मिलावट की बात कह रहे हैं उनके पास कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि वह बता सके कि यह मिलावट है। सिर्फ वो आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि उनका तो प्रोपेगेंडा ही यही है कि इसको हम बुध के पहले साबित कर दें, और वो आलोचना को ही प्रमाण बता दे रहे हैं। आगे मैं कुछ और भी वीडियो लाऊंगा जिनमें इनके एक एक गपोड़पंथी का पूरी तरह से खुलासा होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि रामायण सिर्फ एक महाकाव्य है और इसका सच्चाई से कुछ भी लेना देना नहीं है, बल्कि यह सिर्फ एक मान्यता पे आधारित एक किताब है जो कुछ पीढ़ियों पहले मान्यता बनाई गई और धार्मिक ठेकेदारों के द्वारा अपने धंधे को चलाने के लिए इसे इतिहास बताने का प्रयास किया गया है। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद। इतिहास इतना सामान्य विषय नहीं है, हमें समझना पड़ता है, तथ्यों के आधार पर इसका विश्लेषण करना होता है। इतिहास जैसा हुआ था वैसा ही बोलना, पढ़ना, सुनना, सुनाना, ये सब बातें इतिहास कहलाती हैं।